जून 1984 5 जून जिहड़ी ये दरम्यानी रात लंघी है ना, एक भी मिनट सकिंट गोलाबारी बंद नहीं हुई। बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट पैंदी सी, गोलियां गोले जिस घर दे विचों सदा शांति दियां धुनां उठदियां, कीर्तन दियां आवाज़ां सुनाई दिंदियां, उत्थे जालिम हुकूमत ने ताबड़ तोड़ हरेक तरह का जिहड़ा सी ओह मनीशन वरतिया गया ते अपनी पूरी ताकत झोंक दिती गई। जिहड़े भरोसेयोग सूत्रां ने लिखिया है, कहंदे ने वो सारे हथियार वरते गए जिहड़ा एक देश दूसरे देश नाल जंग जितण लई वरतदा है। पर अफसोस कि उन्हां साडा इतिहास नहीं सी पढ़िया। जे थोड़ा किसी कोलों सुन लेंदे पढ़ लेंदे ते उन्हां नूं पता चल जांदा हुकूमत नूं कि इन्हां नूं जिन्ना जिन्ना वड्डिया है, जिन्ना जिन्ना मारिया है, जिन्ना जिन्ना इन्हां दा खून डुलिया है, उन्ना उन्ना होर प्रफुल्लित होए। ये मीर मन्नू दे समय कहे हुए अखाण जिक्र पईयां जिक्र ने कि मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असीं दूण सवाए होए। जदों साडे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी उदों दीआं कहे हुए वचन ने साध संगत जी। तो ये हवाले आपने सारे सुने। जिस वक्त 4 जून का हमला होया ते उस हमले का जो महापुरखा ने वचन कहे सी सिंघां नूं कि एक भी गोली अजाई नहीं जानी चाहिए, भावें कि वो दरबार साहब के अंदर आके अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, पर फिर भी पहला मौका फौज नूं देना। जदों फौज वालों फायरिंग खुले उस वेले फिर मूँह तोड़वा जवाब देना, जो खालसे की रवायत है, जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सानू आग्या कीती है। सतगुरु जी ने तो कदी चढ़ाई नहीं ना किसे ते कीती। भीम चंद ने चिट्ठी लिखी सी, आनंदपुर साहब छड्ड के चले जाओ नहीं तो चढ़ के आ रहे हैं। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार विच पत्र पढ़िया गया सी, बली बहादुर सतगुरु जी के डौले फड़ के जोश नाल ते महाराज जी ने कहा पत्र लिखो। पत्थर दे अंदर हजूर दे अपने मुख दे बोल सन कि भीम चंद जे तू अपनी माता दी कुख तो जन्म लिया ते रात ना फिर हुण अटकी चढ़ के आ आनंदपुर साहब ते, फिर दसांगे असीं तेरी आओ भगत किवें करदे आ। साडे खपरे तीर तां घिओ दी मठियाई तरह वरता देंगे। ये गुरु घर दीआं रवायतां ने। गोलियां शक्कर पारियां दी तरह वरतावांगे, सूरमियां दीआं ढालां थालां दी तरह तुहाडे अंगे परोस देंगे। ये सतगुरां जी दे बोल सन, इतिहास विच अंकित ने ते महापुरखां ने उन्हां सतगुरां जी दे कहे हुए वचनां ते पूर्णियां पाउंदियां होइयां साध संगत जी इस महायुद्ध दे महानायक श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख, जिन्हां दी अगवाही थल्ले जरनैलां ने लड़दियां होइयां इस युद्ध दे अंदर वो पूरने पाए। जदों कि फौज के जरनैलां नूं भी कहना पिया कि जे इहो जे 100 जवान ही साडे कोल होण ते भारत की आर्मी का कोई देश की आर्मी मुकाबला नहीं कर सकती। इहो जी वीरता नाल लड़े। चमकौर साहब की कच्ची गड़ी बारे महापुरखां दे अपने कहे हुए बोल ते स्टेज दे उत्ते महापुरखां ये शब्द कहे सी कि गुरु पिता जी नूं 10 लाख का घेरा पिया सी ते निमरता नाल कहा कि मेरे विच उन्नी शक्ति नहीं, क्यों ते वो अकाल पुरख का स्वरूप ने ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सर्व कला समर्थ ने, पर मैं उसे पिता का पुत्र वां, चढ़ के आए ते लोहे दे चने जरूर चबा देंगा। ये महापुरखा ने वचन कहे सी। ये साध संगत जी जिस वक्त एक तो एक कोशिश की गई, ये फौजी अफसरां दे अपने भी बोल ने कि हरेक कीती हुई कोशिश नाकाम रही। जिहड़ी पलटन नूं पहला कोई मेजर अगवाई दे रहा सीगा, उहदे नैट ते पए हुए बोल ने कहन लगा जिहो जी
ट्रेनिंग नाल अगों गोली दा जवाब आया ना, इहो जी ट्रेनिंग कहंदे फौज नूं भी नहीं। जिहो जी ट्रेनिंग दे हिसाब नाल अगों गोली दा जवाब आया, कहंदे कि लम्मे पै के भी फौजी किवें अगे वधदे जगदों कि धरती ही गोली उगल रही सी। गोली इस तरीके नाल आ रही सी कि उत्तों नहीं सी गोली आउंदी, फर्श दे पैरेलल ही गोली आ रही सी। 1, 2, 3 जून नूं जिहड़ी गोली चली है BSF दी तरफों जां CRF दी तरफों, ये जानना चाहुंदे सी कि अगों फायर कित्थों कित्थों आउंदा है ते किहड़ी बंदूक दा फायर आउंदा है। ते जदों 3 जून नूं बाहली गोली इन्हां ने गोलाबारी कीती, जिस दे विच सिख संगत दा बहुत ज्यादा नुकसान होया, उस समय अंदरों 12 बोर दे फायर दी आवाज आई, 1-2 12 बोर दे बंदूक दी फायर। ते वो कहंदे बड़े फौजी अफसर जिहड़े हसे, कहंदे कि इन्हां बंदूकां नाल इन्हां ने साडा की मुकाबला कर लैणा। पर उन्हां दे अपने कहे हुए बोल जदों पहली पलटन परिक्रमा विच उतारी, लाइट मशीन गन दा जदों फायर खुलिया ते सब फौजी अफसरां दे हत्थां दे तोते उड़ गए कि ये की वापर गया। क्योंकि परिक्रमा विच उतरिया होया एक भी कहंदे साडा जवान बाहर नहीं आ सकिया। जे कोई जिउंदा सी ते ओह इउं तड़फ रिहा सी जिवें बकरी दा मेमना तड़फदा। ते ये 4 जून ते 5 जून दी दरमियानी रात बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई। आसमान गड़कदा सी, धरती हिलदी सी। हरमंदर साहब दे अंदर खोलां दे खोल साध संगत जी जिहड़े सी ना, वो सिक्के भाव गोलियां दे वो ढेरां दे ढेर पए सन। कोई लिहाज नहीं कीता कि हरमंदर साहब दे उपर गोली ना मारी जावे। ये केवल खबरां सीगियां। जिहड़े वड्डे उच्चे बुंगे है, वो बुंगियां दे उत्ते मोर्चे सन, पर उन्हां मोर्चियां वल्लों कोई जवाबी फायर नहीं सी दिता गया। ते जिस वक्त फौजी अफसरां ने यह मन बनाया कि जे होर कोई चारा नहीं ते हैलीकाप्टर राही कमांडो जिहड़े है वो श्री अकाल तख्त साहब ते पहुंच करना चाहुंदे सी ते अकाल तख्त साहब दे आले दुआले जिहड़ियां छतां ने उन्हां उत्ते जिहड़ा पैरा मिलिटरी वाले कमांडो है उन्हां नूं उतारिया जावे। जिस वक्त कमांडो उतर रहे सन ते ਉਹਦਾ जवाब देण लई सिंह काले पै रहे सन, पर जरनल साहब का हुक्म नहीं सी हो रहा। जदों चिट्टा दिन सी, जिस वक्त कहंदे है कि कोई 300-400 की गिणती विचों कमांडो उतर गए, तो फिर जरनल साहब ने हुक्म दिता कि हुण तुहाडी वारी है, क्योंकि उन्हां दी मार थले सी वो सारे। ते फौजी अफसरां ने लिखिया है कि जिवें भट्ठी च दाणे भुजदे आ ना, इवें 300-400 कमांडो भुजिया। फिर कहंदे ये अनुमान ही नहीं सीगा कि इन्हां बुंगियां दे उत्ते भी मोर्चे बने हुए आ। फिर हरेक तरीके नाल बहुत ज्यादा ये ताबड़ तोड़ हमले कीते गए, गोलाबारी लगातार हुई ते एक मोर्चे विच सिंह जिहड़े सी वो साध संगत जी आखिरी साहां तक लड़दे हुए शहीद होए। जिन्ना मनीशन सी कोल मुका के ही उन्होंने शहादत नूं प्राप्त किया। गोलियां वजदियां होयां भी जकारे छड्डे। ये महीना तुहानूं पता है कि किन्नी गर्मी वाला हुंदा है, इन्नी प्यास ते इहो जे गैसां दे अंदर गोले छड्डे गए जिन्हां नाल दम घुटदे सन। बच्चे तक बेरहमी नाल इन्हां मारे, औरतां तक दा लिहाज ना कीता। बहुत ज्यादा उस समय हिंदुस्तान की आर्मी ने दरिंदगी का नाच उत्थे नचिया। ते जदों कोई हीला नहीं सी चल रहा, फिर टैंकां नूं अंदर जिहड़ा सी ना वो वाड़न दा आर्डर लिया गया। जिस समय फिर टैंक अंदर वाड़े गए, श्री अकाल तख्त साहब नूं निशाना बना करके उन्होंने गोले दागने शुरू किए। ते खालसे ने फिर साध संगत जी इहो जिहा सबूत दिता। जदों मुल्तान का युद्ध होया ना, उहदा एक अंग्रेज राइटर ने लिखिया है कि सिखां दी तोप दा पहिया टुट गया सी ते वो कहंदे हुण नहीं युद्ध जित्तिया जा सकदा। जिहड़े कोई अंग्रेज सन महाराजे दी फौज दे अंदर,
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਪ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਦਾ ਮੋਢਾ ਉਸ ਪਹੀਏ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਪ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਧੌਣ ਦੀ ਘੰਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲਾ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀ ਬੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇਸ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਾ ਕੇ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਮਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਤੰਗੇ ਉਹ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੜਗੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।